ज्ञानवापी के डिस्प्यूटेड साइट को मंदिर का खंडहर कहने से लेकर मंदिर पहले से स्थित था या मंदिर का खंडहर था, जामा मस्जिद का सर्वे संभल के प्रदेश के संभल में, संभल केस में शहर यूपी के संभल में धीमी आंच पर मामले को सुलगने दो, जब जरूरत पड़े एक संभल को निकाल दो। संभल के जामा मस्जिद में मिले हिंदुओं के हरिहर मंदिर पर कटाक्ष करने तक आकाश बैनर्जी यानी हमारे फेक देशभक्त को आजकल बेचैनी इस बात की है कि हम लोग इस बात में इंटरेस्टेड क्यों है कि बाबर ने क्या किया। बाबर ने क्या किया था उसका पता लगाना जरूरी है, उसका प्रतिशोध लेना जरूरी है। अरे आकाश जी, नाम तो आपने भी देशभक्त रखा है, तो क्या हमने कभी आपसे कहा कि आप अपना किया हुआ कोई एक काम बता दें जिसे देशभक्ति का काम कहा जा सके। We want to play the national anthem। और मोदी जी का एंथम क्यों चला दिया? आईपीएल एंथम चलाने का ठीक है, इसमें भी लोग खड़े होते हैं। सवाल ये है कि बाबर ने क्या किया और उसे क्या नहीं करना चाहिए था। आज अगर इस बात की चर्चा हो रही है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप तो चाहेंगे ही कि इस देश की मेजॉरिटी कम्युनिटी उस पर किए गए अत्याचार को भूल जाए और पीछे मुड़कर ना देखे, इतिहास में ना झांके। लेकिन ये भारत है आकाश बैनर्जी, यूरोप नहीं। भारत कोई 200-400 साल पुराना राष्ट्र नहीं है। भारत का इतिहास और उसकी संस्कृति कोई 200-400 साल की नहीं है, बल्कि हजारों साल की है। ऐसे में आम भारतीय पीछे जाकर अपनी हिस्ट्री, अपने कल्चर की तलाश करेगा ही। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो वैसे भी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है, तो आपको इस बात से क्या दिक्कत है अगर एक हिंदू यह पिटीशन हाईकोर्ट में फाइल कर देता है कि उस जामा मस्जिद की जगह एक हरिहर नाम का मंदिर हुआ करता था जिसे बाबर ने 1529 में तोड़वा दिया था। पिटीशन फाइल किया क्योंकि उसे संविधान के अनुसार चलने की आदत भी है और नियत भी, तो वो जाएगा तो जुडिशरी के पास ही। उसका संविधान में विश्वास है, वो वक्फ बोर्ड की तरह नहीं हो सकता जो आए दिन किसी भी गांव, जमीन, जंगल, नदी, स्कूल, कॉलेज, मंदिर पर अपना हक जताता है, उन्हें इनलीगली ऑक्यूपाई कर लेता है। तब तो आपके यूट्यूब चैनल पर हमें एक भी स्टोरी नहीं दिखती, पर ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया हिंदुओं ने कि वह लीगल तरीके से भी कोर्ट में जाकर अपनी बात नहीं रख सकते। आपकी माने तो आपका चैनल इज द ओनली प्लेस वेयर वी कैन फाइंड सम सॉर्ट ऑफ अनबायस्ड पॉलिटिकल कमेंट्री एंड सटायर। Akash Banerjee, perhaps the only place where you'll find some sort of unbiased political commentary and satire। पर सोचने की बात तो ये है कि ये कौन सी प्लेस है जहां अनबायस्ड होने के दावे के नाम पर सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को ही टारगेट किया जाता है। सत्ता में विराजमान नरेंद्र मोदी के तहत राम मंदिर का कोई नेशनल सेंटिमेंट तो था ही नहीं। आपको दिक्कत इस बात से भी है कि सरकार क्यों और मुद्दों को छोड़कर केवल बाबर और औरंगजेब की बात कर रही है। मुद्दों पर बात नहीं होगी, बाबर और औरंगजेब पर बात होगी। चलिए, आपने तो काफी हिस्ट्री के पार्ट अपने चैनल पे पढ़ाए हैं, पर आज हम द पैम्फलेट में आपको एक छोटी सी संभल की हिस्ट्री बताते हैं जो कि आप शायद इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली अपने व्यूअर्स को बताना भूल गए हैं। तो एडवोकेट गोपाल शर्मा के मुताबिक सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में जो पिटीशन फाइल हुई है उसमें बाबरनामा और एन.ए. अकबरी बुक का रेफरेंस दिया हुआ है जिसमें हरिहर मंदिर होने की बात लिखी गई है। इनफैक्ट इन बुक्स में यह भी दावा किया गया है कि बाबर जुलाई 1529 में संभल आया था और उसी के आदेश पर उसके सेनापति ने श्री हरिहर मंदिर को आंशिक रूप से ध्वस्त कर दिया था। याद रहे, ये किताबें जमीन पर लिखी गई हैं, आसमान से नहीं आई हैं। इसके अलावा हिंदुओं की धार्मिक मान्यता के अनुसार दशावतार में से कल की अवतार यही संभल से होना है। यह भी आस्था की बात है और वो भी इस देश की मेजॉरिटी कम्युनिटी की आस्था की। यहाँ एक और रेफरेंस मैं हिस्टोरियन मीनाक्षी जैन का भी देना चाहूंगी, जिनका कहना है कि हिंदू मंदिर के टूटे हुए कुछ कण मस्जिद में आज भी दिखाई देते हैं। इनफैक्ट अकबर के ऑफिशियल हिस्टोरियन अबू फजल ने अपनी एक किताब में यह मेंशन भी किया है कि संभल हिंदुओं के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। यह सब बातें भारत की सिविलाइजेशन और हिस्ट्री को लेकर आकाश बैनर्जी अपने यूट्यूब चैनल पर कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि उनके मुताबिक तो पूरे दुनिया भर में मंदिर तोड़े गए हैं। ऐतिहासिक तौर पर गलतियां हुई हैं, मंदिर तोड़े गए हैं। अगर ऐसी ही बात है तो आकाश जी आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ढाल बनाकर अपने ही देश में दंगे फैलाने जैसे स्टेटमेंट्स और वीडियोस क्यों बनाते हैं? क्यों आप दुष्यंत दवे जैसे हिंदू फोक को ट्रू देशभक्त का टैग देते हैं? क्या आप दवे जी के एंटी इंडिया कनेक्शन से वाकिफ नहीं है? क्या आपने अपना यूट्यूब चैनल केवल फेक देशभक्त नाम रखकर फेक नेशनलिस्ट होने के नाम पर व्यूज खाने के लिए ही खोला है? इन सब में से एक बात तो साबित होती है कि कैसे ये लेफ्ट आइडियोलॉजी का ये पूरा यूट्यूब इकोसिस्टम, चाहे वो रवीश कुमार हो या ध्रुव राठी या फिर अजीत अंजुम, सबको पता है कि कैसे नैरेटिव को मोल्ड कर झूठ के बेसिस पर प्रोपोगेंडा चलाया जाता है। पर हम द पैम्फलेट के माध्यम से इस फेक प्रोपोगेंडा का पर्दाफाश करते रहेंगे। तब तक आप हमारे चैनल द पैम्फलेट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।